सर, क्या बाइडेन नहीं चाहते थे कि भारत में मोदी सरकार बने, क्योंकि ट्रंप ने USAID फंडिंग को लेकर बहुत सवाल उठाए हैं और उनका ये कहना है कि भारत को अब इस तरह के पैसे क्यों दिए जाएं? प्रधानमंत्री तो ये क्लेम करते थे कि बाइडेन से भी उनकी दोस्ती है, ट्रंप के साथ भी उनकी बहुत दोस्ती है। तो अभी प्रधानमंत्री जब अमेरिका में थे तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा ट्रंप से कि ये पैसा भारत के अंदर किस राजनीतिक दल को मिला है, किन लोगों को मिला है? आप हवा में क्यों तीर चला रहे हैं? सरकार आपकी है, इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप ट्रंप से पूछ सकते हैं, आपकी मित्रता है कि भाई ये पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप किसी दूसरे राजनीतिक दल को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा शक और शुबा तो बीजेपी पे जाता है कि ना तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे, ना आप अमेरिका सरकार से पूछ रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप शामिल हैं। और जिस तरह दिल्ली के अंदर पैसा बांटा गया इलेक्शन के अंदर, उससे तो और शक मजबूत होता है कि ये पैसा आया कहाँ से था। इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार इसका इन्वेस्टिगेशन कराएगी। एक सवाल और है सर, अब दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल का अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो 5-7 बड़े घोटाले का जिक्र बीजेपी करती रही है, आपकी पार्टी ने शुरुआत की थी शराब घोटाले सबसे पहले सामने लेकर लाए, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ही दे सकती है कि उसके दिमाग में किस किस के खिलाफ कार्रवाई करना है। वो केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके की सरकार बनी है उसमें उन लोगों को मंत्री बनाया गया है जो दिल्ली के अंदर सिर्फ नफरत फैलाते रहे। उनको मंत्री बनाया गया है जिनके खिलाफ अदालत ने कहा है कि इन्होंने कम्युनल राइट में हिस्सा लिया था, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बनाने का यही क्राइटेरिया है कि जो नफरत फैलाए, जो जहरीली जबान इस्तेमाल करे, उसी को बड़े दर्जात मिलेंगे? इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कपिल मिश्रा जैसे लोग मंत्री बने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पूरी दिल्ली जानती है कि किसका क्या चरित्र है और क्या किरदार है। सवाल पूछ लीजिए आप, ये जिक्र कर दीजिएगा। चलिए मैं कर दूंगा सर। लेकिन जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर कार्रवाई करने का, चाहे वो ED का मामला हो, CBI का मामला हो, चूंकि अरविंद केजरीवाल उनके धूल विरोधी रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी मुश्किलें बीजेपी बढ़ाएगी? देखिए, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर जितने मुद्दे उठाए गए, चाहे वो शीश महल नाम का मुद्दा हो कि घोटाले शराब के हों और मामलात हों, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ खामोश नहीं रहते। तो कुछ ना कुछ कार्रवाई वो जरूर करेंगे।